Good morning, students. In this session, we will learn about the rules of credit and debit. Understanding meaning of account, debit, credit, and rules of debit and credit. Meaning of an account. Account क्या होता है? It is a record of all business transaction related to particular person or item. ये एक तरह का क्या है? बिजनेस रिकॉर्ड है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, लिखे जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के या फिर कोई आइटम के जो सेल परचेज की गई, हर चीज़ की इसके अंदर क्या होते हैं, लिखा जाता है. इट रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन. इसके अंदर क्या लिखा जाता है, हर अमाउंट की हर ट्रांजेक्शन की अमाउंट लिखी आती है विद देयर इफेक्ट. उससे क्या इफेक्ट हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो अकाउंट्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. प्रेजेंटेड इन अ टी फॉर्मेट. टी फॉर्मेट, टी होता है ना, जिस टी क्या होता है, टी का डंडे होते हैं 2. इस फॉर्मेट में क्या होते हैं, इसको प्रेजेंट किया जाता है, अकाउंट को प्रेजेंट किया जाता है. वेयर द लेफ्ट साइड हैंड साइड इज़ नॉन ए डेबिट. जो लेफ्ट हैंड साइड होता है टी के उसे डेबिट कहा जाता है. एंड द राइट साइड इज़ नॉन एज क्रेडिट. राइट साइड को क्या बोला जाता है, क्रेडिट बोला जाता है. लेफ्ट साइड को डेबिट बोला जाता है. टी अकाउंट रिप्रेजेंट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड. टी अकाउंट क्या होते हैं, वो डेबिट एंड क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है. डेबिट साइड को DR बोला जाता है और क्रेडिट साइड को CR. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट को DR एंड क्रेडिट को CR रेस्पेक्टिवली. क्लियर हुआ. इट इज़ डेबिटेड बाय एंटरिंग द अमाउंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट. यदि हमने क्या करना है, डेबिटेड हो रहा है कोई एंट्री तो उसे लेफ्ट साइड शो करना है टी फॉर्मेट के अकाउंट के. एंड क्रेडिट साइड में एंट्री करनी तो उसे राइट साइड शो करना है. द फॉर्मेट एंड लेआउट द अकाउंट कैसे बनेगा, ये अकाउंट ऐसे बनेगा. मैंने क्या बताया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. नेम ऑफ द अकाउंट लिखना है मिडल में. नेम ऑफ द अकाउंट मतलब हम किसका बना रहे हैं, सपोज किसी कंपनी का बना रहे हैं, एक्स कंपनी का बना रहे हैं, तो नेम ऑफ द अकाउंट में लिख देंगे एक्स कंपनी. डेबिट साइड लिख दिया आपने, लेफ्ट साइड डेबिट साइड लिख दिया, राइट साइड क्रेडिट साइड लिख दिया. DR एंड CR शो हो गया. DR मतलब कि जो लेफ्ट साइड है वो डेट आता है पहले, सबसे पहले किस डेट पे हुई है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा. फिर पर्टिकुलर्स मतलब नेम ऑफ द अदर अकाउंट, पैसा कहाँ से आ रहा है उसका नाम लिखा जाएगा. LF JF होता है पेज ऑफ रेफरेंस नंबर. द सब्सिडरी, कौन से पेज से या रेफरेंस नंबर कहाँ से आया है पैसा, वो मेंशन किया जाता है. एक अकाउंट और बनता है, उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है और अमाउंट मेंशन कर दी जाती है कि ये ट्रांजेक्शन कितने रुपए की है. डेबिट साइड में भी वही आएगा एंड क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट. ये आपका फॉर्मेट है टी शेप का. टी शेप आता है, सिंगल लाइन, मतलब कि ये क्या हो रखी है, आपस में डिवाइड हो रखी है. डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट. दिस इज द लेआउट ऑफ द टी शेप. मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या, आपने पढ़ते हो, डेबिट DR से डिनोट किया जाता है, क्रेडिट CR से क्रेडिट किया जाता है. ठीक है, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट यही. दे आर रेफर्ड इन द अकाउंट इन एब्रीवेटेड. एब्रीवेशन लिखा जाता है फ्रॉम DR फ्रॉम डेबिट एंड CR फॉर क्रेडिट. द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज टर्म एज डेबिट साइड. जो लेफ्ट साइड होता है उसे डेबिट साइड कहा जाता है. अभी आपने इसमें देखा, देखो लेफ्ट साइड में DR लिखा हुआ है मैंने. ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या है, DR है, और राइट साइड क्या है, CR है. डेट इज़ अ क्रेडिट साइड. This term represent either increase or decrease in a particular account based on the nature of the account. ये क्या शो कर रहा है, वो पर्टिकुलर अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अभी हम पढ़ेंगे कि डेबिट साइड में इंक्रीज होगा या क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगा, अभी हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि ये कोई पर्टिकुलर अकाउंट जहाँ जो क्या हो रहा है, या फिर डिक्रीज हो रहा है या वो इंक्रीज हो रहा है. If an item recorded on the debit side of an account, it is said to be debited to the account. जो हम डेबिट साइड अकाउंट में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर डेबिटेड कहते हैं. इफ द आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, इट्स सेड टू बी क्रेडिट टू द अकाउंट.
जो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डेबिटेड इन द अकाउंट, जो हम क्रेडिट साइड में कर रहे हैं उसे कहते हैं क्रेडिट टू द अकाउंट। वर्ड यूज़ किया था, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के कुछ रूल्स होते हैं। आपने पढ़ा था अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था कि हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पढ़ा था। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही वही है, डबल एंट्री। हर एक की क्या होती है, दो एंट्रीज होती है। एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, every business transaction has two aspects. One of them is the receiving or incoming aspect known as debit aspect. एक एस्पेक्ट क्या होगा, रिसीविंग, इनकमिंग, जिसे हम इनकमिंग वर्ड बोल सकते हैं, उसे कहते हैं डेबिट एस्पेक्ट। और अदर्स गिविंग और आउटसाइडिंग एस्पेक्ट इज नॉन अ क्रेडिट एस्पेक्ट। कोई चीज़ हमारे पास आ रही है दैट इज़ अ डेबिट, और कोई चीज़ हमसे जा रही है दैट इज़ कॉल्ड अ क्रेडिट। हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, जब सेल्स ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, क्रेडिट में सेल्स कर रहे थे हम गुड्स, तो सामान क्या हुआ था, जा रहा था और पैसा हमारा आ रहा था। जब पैसा आ रहा था तो हमारे कौन क्रेडिट होते, डेबिटर क्रेडिट होते। तो रिसीविंग वर्ड लिखा है देखो सेकंड लाइन में, वन ऑफ देम इज रिसीविंग नॉन एज डेबिट एस्पेक्ट में डेबिट, ठीक है, डेटर्स। और अदर गिविंग, फिर हमें सेल गिविंग एस्पेक्ट मतलब हमें जब दे रहे हैं, हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं और हमारे पैसे जा रहे हैं, तो हमारे कौन क्रेडिट होते थे, क्रेडिटर्स। तो अदर इज़ द गिविंग और आउटसाइडिंग एस्पेक्ट नॉन एज क्रेडिट एस्पेक्ट। क्लियर हुआ बात। डेबिट एंड क्रेडिट, हमारे पैसा आ रहा है तो क्या हुआ, वो डेबिट एस्पेक्ट, हमारा पैसा जा रहा है तो क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं उसे। बेस्ड ऑन दिस टू एस्पेक्ट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नेसेसरी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फ्रेम। इसी एस्पेक्ट से कुछ रूल्स बनाए गए हैं डेबिट और क्रेडिट के, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वेरियस अकाउंट्स इन ऑर्डर टू करेक्टली डिसाइडेड व्हेन टू डेबिट अकाउंट एंड व्हेन द क्रेडिट अकाउंट। उसी अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट में डेबिट हमने क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, उसी अकाउंट से ये करना है, उसका ट्रीटमेंट होगा पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का, ठीक है। वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि कैसे उसका ट्रांजेक्शन्स होगा। बस अभी ये समझना है आपको कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ढंग से तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ऐसे एस्पेक्ट अभी पढ़ा हमने। जो रिसीविंग हो रहा है, इनकमिंग एस्पेक्ट्स है डेट इज़ डेबिट एस्पेक्ट, और आउटगोइंग एस्पेक्ट्स है डेट इज़ द क्रेडिट एस्पेक्ट। थैंक यू।